चतुर्णाम उपशमकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, और भी बता रहे हैं इसमें आगे। ये तो पांचवें गुण स्थान का अंतर हो गया। प्रमत्त संयत के एक अंतर मुहूर्त और एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर अंतर है। प्रमत्त संयत यानी छठे गुण स्थान का जो अंतर है, एक अंतर मुहूर्त और एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। यानी ये समझ लो कि प्रमत्त गुण स्थान में कोई मुनिराज अपनी आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि आदि किसी विमान में चले गए, फिर 33 सागर आयु वहाँ पूर्ण करके, माने छठा गुणस्थान अंतिम समय में था इस आयु के, और फिर वहाँ से 33 सागर की आयु में अनुत्तर विमानों में चले गए, और वहाँ से आकर फिर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हो गए, और अंतिम अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर के छठे गुणस्थान को प्राप्त होकर फिर श्रेणी पर आरूढ़ होकर के मोक्ष चले जाएंगे। शायिक सम्यक दर्शन की बात चल रही है, इसलिए एक अंतर मुहूर्त और एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर का अंतराल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो आखिरी अंतर मुहूर्त है उसमें छठे गुणस्थान के ऊपर ही जाना है उनको। लेकिन तो भी ऐसा एक उल्लेख है कि छठे गुणस्थान से सीधे श्रेणी नहीं जा सकते, छठे सातवें में कम से कम हजारों बार आना पड़ता है फिर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अंतराल उस समय का निकलेगा जब छठा दोबारा प्राप्त हो जाए। इस आयु के अंत में छठा था, अब उस आयु के आखिरी में जब पहली बार छठा गुणस्थान होगा तो जो बीच का फासला होगा वो उसका उत्कृष्ट अंतर बनेगा। अथवा 3.5 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, अथवा फिर दूसरा विकल्प बताएं कि 3.5 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, इतना अंतराल भी हो सकता है। इसका खुलासा वहीं पंचम पुस्तक में मिल सकता है तबला की। अभी तो अपन अनुमान लगा करके गणित जोड़ रहे हैं, बाकी कुछ गणित तो बन जाता है, लेकिन एकदम जो आगम है वो तो वही है। अप्रमत्त संयत 5.5 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। अप्रमत्त गुणस्थान का जो अंतराल है वो इतना बनता है, 5.5 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। यानी एक पूर्व कोटि में से 5.5 अंतर मुहूर्त घटा लो और 33 सागर उसमें मिला दो, इतना अंतराल 7वें गुणस्थान वाले एक जीव का क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ बनेगा। अब चतुर्णाम उपशमका नाम, 4 जो उपशमक है कौन से हैं? 4 उपशमक कौन से हैं? 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान वाले। इनका नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा, अनेक जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा अंतराल है। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल है। कोई जीव उपशम श्रेणी पर चले गए, फिर वापस नीचे आ गए, और फिर वापस उपशम श्रेणी पर आ जाएं, तो अंतर मुहूर्त का अंतराल बन सकता है। 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान का अंतराल तो ऐसे बन जाएगा कि वहाँ से ऊपर जाकर के फिर नीचे आ रहे हैं, और 11वें गुणस्थान का अंतराल तब बनेगा जब 11वें गुणस्थान से नीचे जाकर फिर वापस 11वें गुणस्थान में आएंगे। मतलब वो ग्राफ ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, नीचे जाकर के फिर ऊपर आना है। तो ये टाइम जो है अंतर मुहूर्ती है, तो उतना अंतराल बन सकता है। उत्कर्षेण 3 सागरोपमाणी 7 कहानी, अधिक से अधिक 33 सागर में कुछ अधिक समय और लग सकता है। दोबारा उपशम श्रेणी पर चले जाएं तो फिर उतना अंतराल अधिक से अधिक हो सकता है। आदिनाथ भगवान उसी जन्म में जगन्य अंतराल को प्राप्त हुए थे, और क्योंकि अंतिम तीर्थंकर भव में उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं होते हैं, वो गणधर और तीर्थंकर उपशम श्रेणी पर आरूढ़ नहीं होते। उसका कारण बहुत सीधा साधा कारण है
कि उनके पास विपुलमति मनः परे ज्ञान नियम से होता है, और जो विपुलमति मनः परे ज्ञानी है वो उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ न होकर क्षपक श्रेणी पर ही आरूढ़ होते हैं, यानी मोक्षगामी ही होते हैं वो। और मोक्षगामी तो वैसे ऋजुमति मुनि भी हो सकते हैं, और ऋजुमति के धारी जो मुनि होंगे वो 3 बार श्रेणी मांड करके मोक्ष जा सकते हैं। 2 बार उपशमक श्रेणी, तीसरी बार क्षपक श्रेणी, और अंतर्मुहूर्त में 3 बार यथाख्यात संयम में जाकर मोक्ष। नहीं, ऐसा नहीं, गिर भी सकते हैं। इसको हम बहुवचन में ही बोलते हैं हमेशा। ये क्या है कि पंडित लोगों की भाषा ऐसी बिगड़ गई कि वो इतने महान गुणस्थानवर्ती जो साधु है उसको भी एक वचन में बोलते हैं, और फिर बहुत लोग बोलने लग गए। उनके भाव में कोई वो नहीं है, अभिनय नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों में भी वो चीज़ आ सकती है। तो ऋजुमति वाले जो मुनि हैं वो नियम नहीं है कि वो मोक्ष जाएं, जा भी सकते हैं ना भी जाएं, दोनों बातें। शेषाणाम सामान्यवत, बाकी जो गुणस्थान है उनका अंतराल सामान्य के समान ही है। बाकी कौन से गुणस्थान? 12, 13, 14 और 15 तो है ही नहीं। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टिषु। अब सम्यक मार्गणा में दूसरा जो भेद है वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि का भेद है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों में 4 गुणस्थान होते हैं। कौन से? चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। आप रुक जाते हैं कि अब बता ही देंगे महाराज जी हैं। ये 4 गुणस्थान रहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों में। तो इनमें असंयत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान का अंतराल नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, अनेक जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है, क्योंकि कोई न कोई जीव चौथे गुणस्थान में क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि अवश्य रहता है। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतराल अंतर मुहूर्त होगा। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तीसरे में जाकर वापस क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाए तो जगन्य से अंतर मुहूर्त हो गया। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशों न, या तीसरे में जाकर या फिर पहले में जाकर के भी हो सकता है। उसका जो सबसे छोटा विकल्प है वो धवला ग्रंथ में मिल जाता है। मार्ग तो दोनों हैं, ऊपर के गुणस्थानों में जाकर के भी वापस नीचे आ सकते हैं, नीचे के गुणस्थानों में जाकर भी वापस ऊपर आ सकते हैं। चौथे गुणस्थान का अंतराल निकालना है तो फिर अंतराल निकालने के लिए ये विधि है। उत्कर्षीण पूर्व कोटि देशों ना, अधिक से अधिक एक पूर्व कोटि से कुछ कम काल हो सकता है। चौथा गुणस्थान है। अब अंतराल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौथे से नीचे तो ला नहीं सकते, नीचे लाने से क्या समस्या आएगी? वहाँ भी ऊपर भी जो जगन्य जो अंतर्मूर्त बताया ना वो नीचे वाले नहीं बनेगा, ऊपर से ही जा करके आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि नीचे आ जाएंगे तो फिर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ रहेगा? चौथे के नीचे तो सम्यक दर्शन रहता ही नहीं है, इसलिए नीचे वाला भंग यहाँ पर नहीं बनाना है। चौथे गुणस्थान का अंतराल क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के रहते हुए निकालना है, इसलिए फिर ऊपर वाले गुणस्थानों में जाकर वापस चौथे में आएंगे तब बनेगा। तो पूर्व कोटि से कुछ कम काल बन सकता है। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, 5वें गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षीण, अधिक से अधिक 66 सागरोपमाणी देशो नानी, 66 सागर से कुछ कम काल हो जाता है। कुछ कम कौन सा? कम कितना करोगे? 3 अंतर मुहूर्त कम 66 सागर। फिर प्रमत्ता प्रमत्त संयतयोर, 6ठे 7वें गुणस्थानों का अंतराल किसमें? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों में। नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं है। पंचम काल में जितने भी मुनि हैं सब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे। जितने भी भावलिंगी मुनि 6ठे 7वें गुणस्थान वाले होंगे वो सब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही हो सकते हैं, क्षायिक नहीं हो सकते। औपशमिक कदाचित कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्षायिक तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए एक गाथा थी उसमें, पढ़मे पढ़म मणियदम
विधियम सम्मम पुण सव्व कालम्मी, खाइय सम्मतम पुण केवल जिणा जम्मी कालम्मी। पहली बार जिस जीव को जो सम्यक दर्शन होता है वो नियम से प्रथमोपशम ही होता है। फिर विधियम पुण सव्व कालम्मी, और दूसरी बार दूसरा जो सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक, वो सभी समयों में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और खाई सम्मतम पुण, क्षयिक सम्यक दर्शन जो होता है वो हमेशा नहीं होता, वो उसी काल में होता है जिस काल में केवली भगवान, जिनेंद्र केवली भगवान विचरण करते हैं पृथ्वी पर। उसी काल में क्षयिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अब इसमें फिर तीर्थंकरों के लिए भी बताया है कि जो उसी भव में तीर्थंकर हो रहे हैं वो तो किसी के चरणों में जाएंगे नहीं, लेकिन उनको दीक्षा लेते ही साथ श्रुत केवली पद प्राप्त हो जाएगा, और श्रुत केवली होने पर वो स्वयं अपने ही अंदर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। लेकिन उस समय धरती पर केवलियों का विचरण होगा, केवलियों के अभाव में नहीं होता वो। केवली और शुद्ध केवली दोनों प्रकार के विकल्प दिए हुए कर्म कांड में। वैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी तिथेर बंध पारम भया नरा केवली दुगंते, दो प्रकार के केवलियों के निकट तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अभी कई लोगों की ऐसी धारणा चल रही है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं मात्र से कहीं पर भी संभव है, लेकिन धवला आदि ग्रंथों में, कर्मकांड आदि ग्रंथों में उसमें केवलियों का सानिध्य अपेक्षित है। फिर ये प्रश्न उठेगा कि पंचम काल के जो 5 श्रुत केवली थे उनको क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या जवाब है इसका? तीर्थंकर प्रकृति की बात नहीं पूछ रहे, अभी क्षयिक सम्यक की बात है। 5 श्रुत केवली कौन से थे? आचार्य विष्णु, आचार्य नंदीमित्र, आचार्य अपराजित, आचार्य गोवर्धन स्वामी, और आचार्य आखिरी वाले, आखिरी श्रुत केवली श्रीधर तो आखिरी केवली थे, अननुबद्ध केवली। आखिरी श्रुत केवली कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। तो इनको क्षयिक सम्यक दर्शन होने में क्या आपत्ति? बहुत सीधा सरल उत्तर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बतलाया था। खाई सम्मतम पुण केवली जिणा जम्मी कालम्मी, जिस काल में केवली जिनेंद्र भगवान होते हैं उसी काल में क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। वो शुद्ध केवली थे, लेकिन उस काल में केवली नहीं थे कहीं, इसलिए उनको क्षयिक सम्यक दर्शन। हाँ, साक्षात और असाक्षात का क्या मतलब? विवेक क्षेत्र में जो थे वो तो है ही है, हमेशा ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ सानिध्य निकटवर्ती होने चाहिए। और श्रुत केवली जो होते हैं वो निकट भव्य होते हैं, वो नियम से आगामी मनुष्य भव में मोक्ष प्राप्त करते ही, अधिक से अधिक उसी भव में प्राप्त कर ले तो कर ले, यदि न हो उस जन्म में मोक्ष तो फिर आगामी मनुष्य भव में मोक्षगामी होते हैं। अब उसका कारण ये है कि बीच में एक देव की पर्याय तो उनको लेनी पड़ेगी अगर उस भव से मोक्ष नहीं हुआ तो। कारण क्या है कि जो श्रुत केवली मुनि होते हैं वो कभी अपने भावलिंग से नीचे नहीं आ सकते। समझ रहे बात? यानी जो मुनि के 6ठे 7वें गुणस्थान है, उन गुणस्थानों के नीचे श्रुत केवली कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इतना अपार ज्ञान का समुद्र उनके अंदर है कि वो ज्ञान जिनवाणी उनको नीचे गिरने नहीं देगी, वो एकदम मजबूत पकड़े हुए हैं। और इसीलिए 4 बातें जिसके पास आ जाती है वो संसार में भटकता नहीं है। एक तो द्वादशांग आवागमा, वो श्रुत केवली बन जाए कोई तो संसार में भटक नहीं सकता। 12 अंगों का ज्ञान हो जाने पर संसार भ्रमण समाप्त होता है। दूसरा तत्तीव्र भक्ति है, 12 अंगों के प्रति तीव्र भक्ति, 12 अंग के धारकों के प्रति तीव्र भक्ति, और जहां से ये आया है श्रुत उन भगवंतों के प्रति, केवली भगवंतों के प्रति भी तीव्र भक्ति हो। तीव्र भक्ति जिसके हृदय में होगी वो नियम से संसार से पार हो जाएगा। और तीव्र भक्ति में तो वास्तव में बहुत शक्ति होती है। वो विकट से विकट परिस्थिति में
वो भक्ति उसको पतन से बचा लेती है और बड़े बड़े संकटों में भी वो उसका सम्यक तो कायम रह जाता है। सबसे खास चीज ये है, तीव्र भक्ति बनी रहे। फिर तीसरा कारण बताया था अनिवृत्ति परिणाम है। जो संकल्प लिया है, प्राण चले जाए लेकिन संकल्प न टूटे, इतना दृढ़ संकल्प यदि सम्यक के साथ हो किसी जीव के पास तो वो संसार में भटक नहीं सकता। और आखिरी बताया केवली समुद्घात। केवली समुद्घात करने के बाद अंतर मुहूर्त में जीव मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थानों का अंतराल अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षीण अधिक से अधिक 33 सागरोपम से कुछ अधिक है। ठीक है, यहाँ प्रमत्त या अप्रमत्त गुणस्थान से आयु पूर्ण कर ली, क्षायोपशमिक सम्यक के साथ ऊपर चले गए 33 सागर में, फिर वापस नीचे आए। नीचे आकर के फिर जब भी संयम धारण करें तो उस समय वापस छठा सातवां गुणस्थान होगा, तो उतना अंतराल निकलेगा। उत्कृष्ट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आखिरी में संयम धारण कर लेंगे। औपशमिक सम्यक दृष्टिशु, अब औपशमिक तीसरा सम्यक आ गया। औपशमिक, उनमें औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जगन्य नैकः समय, चौथे गुणस्थान का अंतराल नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय होता है। क्योंकि औपशमिक सम्यक का अभाव भी हो सकता है संसार में, कम से कम एक समय अंतराल बन जाता है चौथे गुणस्थान का। कोई भी उपशम सम्यक के साथ चौथे गुणस्थान में नहीं हो तो कम से कम कितने समय तक नहीं रहेगा, तो बोले एक समय तक। उत्कर्षेण सप्त रात्रिन दिनानी, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 रात और 7 दिन पर्यंत एक भी जीव चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक दृष्टि न हो, ये संभव है। उसके बाद फिर कोई ना कोई चला जाएगा, ये उसका अंतराल है। फिर इसके आगे एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट चौथे गुणस्थान का अंतराल अंतर मुहूर्त है। उपशम सम्यक का अंतराल नहीं है। उपशम सम्यक का अंतराल कितना है जगन्य से एक जीव का? पल्ले का असंख्यात्व भाग, वही उद्वेलना काल जो कल बतलाया था ना, उतना समय निकाल दे। 3 प्रकृतियां हो गई, 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व के। उसके बाद पल्ले का असंख्यात्व भाग निकलने के बाद ही दोबारा उपशम करने योग्य होते हैं वो, इसलिए। फिर संयता संयतस्य, 5वें गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय, कम से कम एक समय अंतराल होता है। उत्कर्षीण 14 रात्रिन दिनानी, अधिक से अधिक 14 रात दिनों तक 5वें गुणस्थान का उपशम सम्यक के साथ अभाव हो सकता है। एक जीवम प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतन मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट 5वें गुणस्थान का अंतराल अंतर मुहूर्त ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5वें से किसी और गुणस्थान में चले जाए, फिर वापस 5वें में आए, बस उससे ज़्यादा तो उपशम सम्यक का काल ही नहीं होता है। इसलिए अंतर मुहूर्त से अधिक अंतराल निकल नहीं सकता। प्रमत्ता प्रमत्त संयतयोर नाना जीवापेक्षा जगन्य नैका समय, प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवों का गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल हो सकता है। एक समय तक पूरे 2.5 द्वीप में कोई भी मुनि उपशम सम्यक्त वाले न हो, ऐसा संभव है। और अधिक से अधिक उत्कर्षेण 15 रात्रिन दिनानी, 15 रात और दिन तक कोई मुनि पूरे 2.5 द्वीप में उपशम सम्यक्त वाले न हो, ऐसा संभव है। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर मुहूर्त है, क्योंकि उसका काल ही उतना कम है। किसका? उपशम सम्यक्त का। त्रयाणाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय है। 3 जो उपशमक हैं, कौन से 3? 8, 9 और 10वें गुणस्थान वाले, उनका नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल है। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व 3 से 9 वर्ष तक का अंतराल हो सकता है कि कोई भी जीव द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन के साथ उपशमक श्रेणी पर नहीं जा रहे हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकते हैं उपशम श्रेणी पर, वो जाएंगे, लेकिन द्वितीय उपशम के साथ कोई नहीं जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति बन सकती है 3 से 9 साल तक के, लंबा समय है 3 से 9 साल। कोई भी मुनि उपशम सम्यक के साथ उपशमक श्रेणी पर नहीं जा रहे हैं, ऐसा बन सकता है। ये सब केवल भगवान द्वारा प्रणीत आगम है, ये सिद्धांत है। क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा तर्क यहाँ पर संभव नहीं है। तुम केवल ज्ञान प्राप्त करके देख लेना क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ से अभी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाया जा सकता। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टन चांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम और अधिक से अधिक इन 3 गुण स्थानों का अंतर मुहूर्त का अंतराल है, क्योंकि वो उपशम सम्यक तो बना रहे हैं और ये गुणस्थान दोबारा प्राप्त हो तब ये अंतराल निकलेगा। इसलिए अंतर मुहूर्त में ये बात बन सकती है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब 11वां गुणस्थान अलग से बतला रहे हैं। उपशांत कषाय से नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, उपशांत कषाय गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा अंतराल है। और एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतराल नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। और उसका कारण बताएं हम कि अब जैसे मान लो कोई जीव है, वो द्वितीय उपशम सम्यक के साथ 11वें गुणस्थान में पहुंच गए, फिर वापस श्रेणी से नीचे आकर के दूसरी बार उपशमक श्रेणी पर चले गए और फिर से उनने 11वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया। तो ऐसा अंतराल क्यों नहीं बताया? इन्होंने कह दिया नास्ति अंतरम, है ही नहीं, अंतराल है ही नहीं। क्यों? उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण सीधा सरल है कि वो जब दूसरी बार श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं तो उसी द्वितीय उपशम के साथ नहीं जा सकते। वो श्रेणी से नीचे आने के बाद क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को अंतर मुहूर्त में फिर से द्वितीय उपशम सम्यक बनाते हैं दोबारा, और फिर 11वें गुणस्थान में जाते हैं। तो अंतराल कहाँ रहा? वो अगर द्वितीय उपशम में ही ऐसा 2 बार हो जाता काम तो फिर अंतराल निकलता, लेकिन वो बीच में तो पूरा मार्गना टूट गई ना, सम्यक दर्शन ही बदल गया, उपशम कहाँ रहा वहां। तो इसलिए वो अंतराल नहीं निकाला है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। और सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल है। उत्कर्षीण पल्योपम असंख्य भाग, अधिक से अधिक पल्योपम का असंख्यात्वा भाग प्रमाण काल बीच में निकल जाए, फिर दोबारा सासाधन और तीसरा, यानी दूसरे और तीसरे गुणस्थान का संसार में, पूरे जगत में इतने लंबे समय तक अभाव हो सकता है। माने इतने समय तक कोई भी जीव दूसरे और तीसरे गुणस्थान में नहीं पहुंच रहे हैं, ये संभव है। जबकि चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक के साथ 7 दिन रात व्यतीत होने पर कोई ना कोई जीव आ ही जाते हैं, लेकिन सासाधन और मिश्र गुणस्थानों में इतने लंबे समय, पल्लवम के असंख्यात्वा भाग, मतलब कितना बहुत लंबा समय हो गया, उतने काल तक के कोई जीव नहीं जाते। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि गुणस्थान भी वही है और मार्गणा भी वही चल रही है, तो अंतर कहां से निकल सकता है? मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि मार्गणा भी मिथ्यात्व तो चल रही है, सम्यक मार्गणा का एक भेद है, वो भी मिथ्यात्व है और गुणस्थान भी मिथ्यात्व है। अब कैसे अदल बदल हो? संभव ही नहीं है, इसलिए अंतराल नहीं निकलता। अब सैनी मार्गणा, संज्ञानुवादेन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, सैनियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का सामान्य जैसा अंतराल है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और दूसरे तीसरे गुणस्थानों का सैनियों में नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान ही है। एक जीवन प्रति जगन्य, एक जीव की अपेक्षा कम से कम पल्लवम असंख्य भागोंतर मुहूर्तश्च, दूसरे का पल्लवम का असंख्यात भाग और तीसरे का अंतर मुहूर्त अंतर है। उत्कर्षेण सागरोपम शत पृथक्त्वम, अधिक से अधिक 300 से 900 सागर का अंतराल भी बन सकता है दूसरे और तीसरे गुणस्थान का सैनी जीवों में। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमत्तांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन 4 गुण स्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं होता। सैनी जीवों की तो बात है, क्योंकि असैनियों में तो ये होगा नहीं, ये गुणस्थान चौथा। मन वाले प्राणियों में ही सम्यक दर्शन बन सकता है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन 4 गुणस्थानों में अदल बदल कर ले तो कम से कम अंतर्मुहूर्त अंतराल आ सकता है। उत्कर्षीण सागरोपम शत पृथक्त्वम, अधिक से अधिक 300 से 900 सागर तक अंतराल बनता है। चतुर्नाम उपशमकाना नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, 4 उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जितना अंतर है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर्मुहूर्त अंतराल है। उत्कर्षीण सागरोपम शत पृथक्त्वम, अधिक से अधिक 300 से 900 सागर का अंतराल है। चतुर्णाम क्षपकाणाम सामान्यवत, 4 क्षपक गुण स्थानों का अंतराल सामान्य के समान है। असंजनी नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम, असैनियों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि उनमें एक ही गुणस्थान होता है। असैनियों में कौन सा? पहला ही गुणस्थान होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान। तद उभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्यवत, सैनी और असैनी इन दोनों नामों से जो रहित हैं, ऐसे केवली भगवंतों का सामान्य के समान अंतराल है। आहार अनुवादेन आहार केशु, अब अंतिम मार्गण है आहार मार्गण। आहार मार्गण की अपेक्षा आहार केशु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, आहारक जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का सामान्य जैसा अंतराल है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, दूसरे तीसरे गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जितना अंतराल है। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्य पल्लवम असंख्य भागोंतर मुहूर्तस्य, दूसरे का पल्लवम का असंख्यातवा भाग अंतराल, तीसरे का अंतर मुहूर्त जगन्य। उत्कर्षीण आंगुल असंख्य भागो संख्या संख्या उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्य, क्या जबरदस्त गणित है ये। अधिक से अधिक आहारक अवस्था में दूसरे और तीसरे गुणस्थान का अंतराल कितना हो सकता है? माने विग्रह गति प्राप्ति नहीं हो रही उसको इतने लंबे समय तक, बार बार आहारक अवस्था में ही वो गतियां बदलता चला जा रहा है, पर्याय बदल रहा है, और फिर वापस कभी पंचेंद्रिय पर्याप्तक सैनी जीव में उपशम समय को प्राप्त होकर वापस दूसरे में आ जाए, तो उतने बीच के जो फासले का प्रमाण जो दिया यहाँ, अंगुल का असंख्यातवा भाग, अंगुल के असंख्यातवे भाग में आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। उन प्रदेशों को समय में कन्वर्ट करो, ये तो प्रदेश हो गए, अगर समय में बदलो उसको तो फिर उतने समय असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में लगते हैं। दिमाग चकरा जाता है। माने क्षेत्र इतना कम है और उसमें प्रदेश कितने हैं, उनको अगर समय में कन्वर्ट करो तो एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और असंख्याता संख्यात माने असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर रहे हैं, उतनी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी व्यतीत हो जाए तब जाकर के इतने छोटे से स्थान में एक अंगुल के असंख्यातवें भाग में जो आकाश के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की गिनती समय के हिसाब से पूरी हो। तो इतने लंबे समय का अंतराल भी पड़ सकता है कि जीव विग्रह गति को प्राप्ति न हो, इतने समय तक भटक रहा है वो संसार में, कितने भाव हो जाएंगे। एक चौथे काल में भटकते भटकते महावीर स्वामी के जीव को मारीच की पर्याय से अंतिम तीर्थंकर की पर्याय तक असंख्यात बार त्रस और स्थावर योनियों में भटकना पड़ा है। सिर्फ एक चौथे काल में 42,000 वर्ष कम समय में असंख्यात भाव हो गए थे। तो फिर असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में कितने भाव हो जाते होंगे जीव के, लेकिन तो भी विग्रह गति में नहीं जा रहा है, शरीर छूट रहा है, आहारक अवस्था में ही नया शरीर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक समय की जो गति होती है अविग्रह जीवस्य, वो शुद्ध जीव की भी गति होती है, और विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः, संसारी जीव की जो गति होती है विग्रह वाली भी होती है और च यानी अविग्रह भी होती है। तो वो जो अविग्रह गति होती है तो उसमें अनाहरक नहीं होता।